अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जो हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट, उसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस यूनिट्स। तो सिंपल है, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो सात हैं, आप जितने मर्जी लिख लो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, मोल। यानी मीटर किसका है? लेंथ का। किलोग्राम किसका है? मैस का। टाइम का? सेकंड। करंट का? एम्पेयर। टेम्परेचर का? केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का? कैंडेला। और सॉरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो जो डिराइव क्वांटिटीज है उनको यूनिट्स को डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। तो जो बेस से मिलके बनते हैं वो उनमें न्यूटन, जाउल, जितनी मर्जी एग्जांपल आप दे सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं मजीद। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई और डिवीजन। एमसीक्यूज में मैंने करवा चुका हूं कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए देखा जाता है जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है। फॉर एग्जांपल 1.6 10 इज पावर -20 मल्टीप्लाइड बाय 3.12 10 इज पावर 9, अपनी तरफ से छोड़ रहा हूं, 1.029 इंटू 10 इज पावर -4। तो इसका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा? तो कम कितने? इसमें दो हैं, इसमें तीन है, इसमें चार है, तो कम कितने हैं? दो। तो कम वाला आंसर होगा। तो फॉर एग्जांपल आंसर आता है 9.123 10 रेज पावर -16। तो आपने 2 सिग्निफिकेंट तक यानी 9.1 तक रिटेन करना है। 9.1 इंटू 10 रेज पावर -16, इन दोनों को राउंड ऑफ कर देना। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखना है कि पॉइंट के बाद कितने कम हैं। मैं बिल्कुल आसान सी एग्जांपल ले रहा हूं। ये देखो, 3 ऐड किए, ये 2 आया, ये 5 आया, ये 3 आया, ये 3 आया, है ना। तो देखना है कि पॉइंट के बाद कम कितने। पॉइंट के बाद 1 है तो 1 तक रिटेन रहेगा, इन दोनों को राउंड ऑफ करना देना। तो 2 को राउंड ऑफ करो, 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को राउंड ऑफ करोगे तो आगे ऑड है, तो ये आंसर आएगा 3.4। तो याद रखना बच्चे, पॉइंट के बाद कम वाला जो है वो आंसर आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। आगे बिल्कुल सिंपल है भाई, वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स में क्यों यूज होता है? तो एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। वर्नियर स्केल इज सेकेंडरी स्केल दैट स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल टू अलाउ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज मींट बाय लीस्ट काउंट? ये वाली लाइन चाहे आप छोड़ दो। लीस्ट काउंट का मतलब है वो कम से कम वैल्यू, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। कम से कम रीडिंग जो वर्नियर कैलिपर्स मेजर करता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। आगे चलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। लो बच्चों 143.7। बच्चे साइंटिफिक नोटेशन का पहला तरीका होता है कि पहले नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगाओ। तो 1.437 आएगा। 10 रेज पावर, पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे, तो पावर आएगी +2। 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो 1.43 10 रेज पावर 2। ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अगर मैं इसे नेक्स्ट सॉल्व करता हूं, 206.4 है, 10 रेज पावर 2 है। तो बच्चे आपको पता है पहले नॉन जीरो के बाद यहां आएगा, तो 2.06 और 10 रेज पावर 2, ये वाला 2 10 रेज पावर और ये वाला 10 रेज पावर 2। तो आंसर आएगा 2.064 10 रेज पावर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप कर सकते हो। लो बच्चे, इधर सॉल्व हुआ है। ये आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड मिल सकता है अगर आप नंबर पे कांटेक्ट करें 030378777654। फ्री में बच्चों मिलेगा, कोई पैसा नहीं इससे चार्ज किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। बच्चे करेक्ट प्रीफिक्सेस हमने यूज करने हैं। तो हमारे पास पहली वैल्यू है 580 10 रेज पावर 2, तो ग्राम है। आपको पता है कि किलो के करीब है 2, तो इस किलो के लिए हमें चाहिए 10 की पावर 3, हमें एक और चाहिए। तो यहां पे पॉइंट लगाओ, ये बनेगा 58.0 10 रेज पावर 1 और 10 रेज पावर 2। पूरे स्टेप कर लेते हैं। 58.0 10 रेज पावर 3 ग्राम। अब आपको पता है बच्चों कि ग्राम को हम चेंज कर देंगे किलो में, तो ये बनेगा 58.0 किलोग्राम। देखा बच्चों, तो करेक्ट प्रीफिक्स किलो आ गया। और मजीद अगर इसको करना है तो आप कर सकते हो बच्चे। हमारे पास है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, इधर ही कर देते हैं, 0.45 10 रेज पावर -5 सेकंड। अगर मैं -5 को बना दूं -6 तो वो माइक्रो बन जाता है। यहाँ पे पॉइंट लगाओ बच्चों, ये बनेगा 4.5 10 रेज पावर, राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट हुआ -1 -5
तो ये बना बच्चों 4.5 10 पावर -6 सेकेंड, यानी 4.5 माइक्रो सेकेंड। करेक्ट प्रीफिक्सेस आ गया। आगे चलो बच्चों, हमारे पास उसने हमसे पूछा भाई मुझे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बताओ। बहुत सिंपल है, ये लिखा हुआ है, इसको देख लो, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चे हाफ mv²। हाफ को मारो गोली, क्योंकि कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो हमें डायमेंशन से नहीं मिलती। तो मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है LT-1। नहीं पता चल रहा तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लो तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा L²T-2। इस तरह भी निकाल सकते हो वेलोसिटी के, लेकिन छोड़ो। LT-1 का स्क्वायर लिया तो ये बना m L²T-2। आ गया बच्चों, तो ये डायमेंशन है हमारे पास काइनेटिक है एनर्जी की। अगला सवाल है सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढो। लो बच्चे ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें 2 है, पॉइंट लगा है, लेफ्ट साइड वाले 0 काउंट नहीं होंगे, तो इसमें 4 है। आगे चलें, 0 दरमियान में आ गया, काउंट होंगे 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। इसमें पॉइंट लगा है तो ये वाले 0 भी काउंट होंगे, तो इसमें टोटल आएंगे 4। बिल्कुल सिंपल। लो बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट का हमने निकालनी है डायमेंशन। तो पहले तो निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा ओवर टाइम। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की होती है सेकंड, तो ये बना 1 ओवर सेकंड, यानी पर सेकंड, तो ये बना T-1। आपको पता है सेकंड की डायमेंशन होती है T, तो ये बिल्कुल सिंपल आ गया। बताता चलूं, यही डायमेंशन होती है फ्रीक्वेंसी की, यही डायमेंशन होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये, और यही होती है एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा की। ठीक है, तो ये तीनों की डायमेंशन सेम होती है। और डिके कांस्टेंट, एक टर्म है डिके कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन भी यही होती है। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज में काम आ सकती है। आगे चलो, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक फार्मूला है E = hf। यहाँ पे जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी। तो एनर्जी का हमें पता है, एनर्जी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और h जो है, सॉरी f होता है पर सेकंड। ओके, तो अगर मैं इसकी निकालता हूं h, तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 +1, पता है ना, ये माइनस वाला ऊपर जाके +1 हो जाएगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बच्चे यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन लिख सकते हो m L²T-1। लो बच्चे, ये डायमेंशन आ गई किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोगों ने बच्चों करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।